शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से हर मनोकामना पूरी होती है। राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव को सभी हिंदू देवताओं में सबसे दिव्य माना जाता है। भगवान शिव का दूसरा नाम है महादेव, जिसका अर्थ है सबसे बड़े भगवान। हिंदू धर्म में भगवान शिव को संपूर्ण ब्रह्मांड का पिता भी माना जाता है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ इतनी ज्यादा बोले हैं कि वह तो सिर्फ एक लोटा जल से ही बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। अपने भगवान भोलेनाथ की अगर थोड़ी सी भी भक्ति कर ली तो समझो भगवान भोलेनाथ आप पर मेहरबान हो जाएंगे। दोस्तों, शिव महापुराण के अनुसार कहा जाता है कि शिवलिंग पर अलग अलग चीज चढ़ाने से अलग अलग फलों की प्राप्ति हमको हो जाती है। इसीलिए शिवलिंग पर अगर आप अपनी मनोकामना के अनुसार चीज चढ़कर भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना शीघ्र पूरी करवा सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि शिवलिंग पर आखिर में क्या चढ़ाने से किस फल की प्राप्ति होती है, ताकि आप अपनी मनोकामना अनुसार शिवलिंग पर उसे चीज को अर्पित करके अपनी मनोकामना को बहुत ही जल्दी देवों के देव महादेव से पूरी करवा सकते हैं। दोस्तों, शिवजी को सबसे ज्यादा जलाभिषेक पसंद होता है। जो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करता है, भगवान भोलेनाथ उसे व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी करते हैं। अगर आप प्रतिदिन शिवलिंग पर एक लोटा जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति सदैव बनी रहती है और भगवान भोलेनाथ भी ऐसी व्यक्ति से सदैव प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों, शिवलिंग पर दूध में चीनी मिलाकर जो व्यक्ति चढ़ता है तो उसके बच्चों का मस्तिष्क तेज होता है। यानी कि अगर आपके बच्चे का मस्तिष्क कमजोर है तो आपको अपने बच्चों से शिवलिंग पर दूध में चीनी मिलाकर अर्पित करवाना चाहिए। आपके बच्चे का मस्तिष्क देखना धीरे धीरे तेज होता जाएगा और आपका बच्चा तेज बुद्धि वाला हो जाएगा। यदि आप शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाते हैं तो आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, यानी कि माता लक्ष्मी आपके जीवन में स्थायी निवास बना लेती है और सभी तरह के सांसारिक सुख आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाने से मनुष्य भौतिक सुखों के साथ साथ भगवान से मोक्ष की भी प्रति करवा लेता है। दोस्तों, शिवलिंग पर गाय के दूध से बना शुद्ध देसी घी चढ़ाने से व्यक्ति के शरीर की दुर्बलता उसके शरीर से दूर हो जाती है और शिवलिंग पर जो भी व्यक्ति शहद अर्पित करता है तो उसे व्यक्ति को कभी भी टीबी या फिर मधुमेह जैसी बीमारियां नहीं होती है। अगर उसे व्यक्ति को टीबी या मधुमेह जैसी बीमारियां हैं तो उसे देवों के देव महादेव के ऊपर प्रतिदिन थोड़ा सा शहद अर्पित करना शुरू कर देना चाहिए। देखना कुछ ही दिनों के अंदर उसकी बीमारी धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी। साथ ही साथ यह भी बताया जाता है कि शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से रूप और सौंदर्य की भी प्राप्ति होती है और जो व्यक्ति कटु वचन बोलना है, इस भी शिवलिंग पर आवश्यक शहद चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से उसे व्यक्ति की वाणी में धीरे धीरे करके मिठास आने लग जाती है और वह व्यक्ति कटु वचन के नहीं बल्कि मीठे वचनों का प्रयोग करने लग जाता है। इसके अलावा शिवलिंग पर आंकड़े का फूल चढ़ाने से व्यक्तियों को सांसारिक बड़ आओं से बड़ी ही आसानी से मुक्ति मिल जाती है और वह व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इसके अलावा शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से धन और संपत्ति की प्राप्ति होती जाती है और जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो यदि आपकी कोई लंबे समय से परेशानी या फिर समस्या चल रही है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, यानी कि वह परेशानी बहुत दिनों से दूर ही नहीं हो रही है, आप उसे परेशानी को लेकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुके हो तो घर में हमेशा सुखों में वृद्धि पाना चाहते हो तो शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से हमें इन सब की समस्याओं से निजात मिल जाता है
और शिवलिंग पर गेहूं अर्पित करने से सुयोग्य पुत्र की भी प्राप्ति हो जाती है और संतान से जुड़ी अगर कोई भी समस्या है तो उसमें भी व्यक्ति को राहत देखने को मिलती है। दोस्तों, शिवलिंग पर तिल चढ़ाने से समस्त पापों का धीरे धीरे नाश हो जाता है और अगर किसी रोग व्यक्ति को रोग हो गया है, वह रोग से पीड़ित है और लाख प्रयास करने के बाद उसकी बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है, उसे व्यक्ति को न जाने कितने डॉक्टर पर दिखा दिया लेकिन कोई भी दवा असर नहीं कर रही है, तो आप जल में दूध के साथ थोड़ा सा सफेद तिल मिलाकर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कर दीजिए। इससे सभी बीमारियां दूर होती शुरू हो जाएंगे और लंबी आयु के लिए शिवलिंग पर सफेद वस्त्र या जनेऊ अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में बच्चों की किलकारी अभी तक नहीं गंजी है, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, अपने जगह जगह दिखा लिया, आपने हर संभव प्रयास कर लिया लेकिन आपको कोई भी सफलता नहीं मिली है, तो आप क्या करना, शुद्ध देसी घी शिवलिंग पर अर्पित कर देना, उसे अवश्य कर देना। इससे जल्दी आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी और जब आप शिवलिंग पर शुद्ध घी अर्पित करें तो उसे समय आपको अपने मन में उसे मनोकामना को बोलते रहना है और भगवान से प्रार्थना करना है, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, शिवलिंग पर पीली अरहर की दाल अर्पित करने से नौकरी में सफलता मिलना शुरू हो जाती है। इसके अलावा शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन से पितृदोष शांत हो जाता है और आपके पूर्वजों का आशीर्वाद भी मिलना शुरू हो जाता है और पूर्वजों की साथ साथ भगवान भी हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से व्यक्ति के रोगों का बहुत जल्दी नाश हो जाता है। दोस्तों, यदि आपकी आयु में वृद्धि नहीं हो पा रही है तो आप शिवलिंग पर इलायची अवश्य चढ़ाएं। इससे आपकी आयु में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी और आपके जीवन से दरिद्रता भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि शिवलिंग पर जो भी व्यक्ति लौंग चढ़ता है तो उसकी समस्त परेशानियां बहुत ही जल्दी दूर हो जाती है और यदि आपके घर में नेगेटिविटी है, मैं आपको प्रतीत होता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वह सो चुका है, तो उसके लिए आपको अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा चाहते हैं, तो आपको शिवलिंग पर लौंग अर्पित करने से यह सब दूर हो जाती है। दोस्तों, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर अगर आप कमल गट्टा चढ़ाएंगे तो आपको निश्चित ही धन लाभ होगा। इसके अलावा शिवलिंग पर हरसिंगार का फूल चढ़ाने से सुख और संपत्ति की व्यक्ति को प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि उसके जीवन में फिर कोई परेशानी नहीं आती है और अगर परेशानी आती है तो महादेव की कृपा से वह परेशानी दूर हो जाती है। दोस्तों, शिवलिंग पर बल का फूल चढ़ाने से मनचाहा जीवन साथी मिलना तय हो जाता है। अगर आपके मन में कोई जीवन साथी है जिससे आप विवाह करना चाहते हैं, तो आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिएगा, वह भी जीवन साथ ही आपको मिल जाएगा। दोस्तों, शिवलिंग पर शमी के पत्ते चढ़ाने से व्यक्ति के हर तरह के दुखों से उसकी बड़ी ही आसानी से मुक्ति मिल जाती है और शिवलिंग पर यदि आप धतूरा चढ़ाते हैं तो संतान प्राप्ति एवं तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति आपको निश्चित रूप से हो जाती है। इसके अलावा दूध में केसर मिलाकर चढ़ाने से शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं। इसीलिए जिन लोगों के विवाह में बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है, जो व्यक्ति चाहता है कि उसका विवाह हो जाए, तो वह शिव जी को दूध में केसर मिलाकर अगर उनका अभिषेक कर देता है तो दोस्तों निश्चित ही उसे व्यक्ति के विवाह के योग बननी शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, शिवलिंग पर बस मारपीट करने से शारीरिक मानसिक पाप और दोषों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा शिवलिंग पर गुड़ चढ़ाने से पति पत्नी के संबंध बहुत ही ज्यादा मधुर होने लग जाते हैं
और दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल चढ़ा देता है तो वह व्यक्ति मंगल दोष से बड़ी ही आसानी से मुक्ति पा लेता है। उसके जीवन से मंगल दोष पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। यदि किसी के विवाह में लगातार बढ़ाया रही है तो वह शिवलिंग पर चने की दाल जरूर चढ़ाएं। इसके अलावा शिवलिंग पर काली उड़द दाल चढ़ाने से राहु केतु शनि हमारे जीवन में सदैव शांत रहते हैं। हमारे जीवन में कभी भी इनका भूचाल नहीं आता है। दोस्तों, शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाने से सभी मनोकामनाओं की बड़ी ही आसानी से पूर्ति हो जाती है। अगर आपके मन में कोई मनोकामना है, किसी भी प्रकार की मनोकामनाएं, तो आपको भगवान के ऊपर प्रतिदिन पंचामृत चढ़ाना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा जल में दूर्वा डालकर अभिषेक करने से रोग दोष दूर हो जाते हैं। और शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से आयोग क्या की प्राप्ति होती है। इसके अलावा शिवलिंग पर दही अर्पित करने से हमें जीवन में हर्ष और उल्लास की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, शिवलिंग पर शक्कर चढ़ाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और शिवलिंग पर इत्रा चढ़ाने से धन धान्य की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से सारी संकट दूर हो जाते हैं। शिवलिंग पर वहां चढ़ाने से बुराई से मुक्ति मिलना शुरू हो जाती है। दोस्तों, शिवलिंग पर हर मोड़ चढ़ाने से हर सुख और ऐश्वर्य की व्यक्ति को प्राप्ति होती है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि शिवलिंग पर दूर्वा अर्पित करने से सभी प्रकार के व्यक्ति के भय दूर हो जाते हैं। और दोस्तों, यदि आप शिवलिंग के ऊपर चंदन चढ़ना शुरू कर देते हैं तो समझ में आपको यश और कीर्ति मिलना शुरू हो जाती है। मान सम्मान भी आपका बढ़ने लग जाता है। यदि किसी व्यक्ति का समाज में मान सम्मान नहीं है, वह चाहता है कि उसका मान सम्मान बढ़े, तो प्रतिदिन शिवलिंग के ऊपर चंदन अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग के ऊपर केसर अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है। उसे जीवन में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। शिवलिंग पर सरसों के तेल से अभिषेक करने से व्यक्ति के शास्त्रों का नाश होना शुरू हो जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से मन शांत और संतुलित रहता है और दुख भी दूर रहते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है उसके सपने पूरे होते हैं। सबसे पहले साफ 108 चावल के दाने गिन ले। इस बात का ध्यान रखें कि वह टूटे हुए न हो। इसके बाद शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग सबसे पहले जल चढ़ाएं। इसके बाद फूल, बेलपत्र आदि चढ़ाने के साथ चंदन का लेप लगाएं। इसके बाद हथेली में 108 चावल के दाने लेकर चंदन का लेप जहां पर लगाया है वहां पर इन्हें एक साथ अर्पित कर दें। इसके साथ ही अपनी मनोकामना कहें। ऐसा करने से आपकी जल्द ही इच्छा हो जाएगी। नेत्रों की ज्योति बढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर जाएं और तुम्बरुका जी का नाम लेकर एक घी का दिया लगाए दिए पर एक प्लेट रख दीजिए और फिर इसका काजल निकाल के गाय के घी में मिला के आंखों में लगाना शुरू कर दीजिए। साथ ही तुम्बरुका जी का नाम स्मरण करते हुए चांद को देखिए, नाम स्मरण करिए। इस उपाय से आंखों की रोशनी बढ़ेगी, चश्मा भी उतर जाएगा। बच्चे की बुद्धि विवेक को तेज करने के लिए जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसकी बुद्धि विवेक को तेज करने के लिए किसी भी महीने की शिवरात्रि वाले दिन एक पीपल के पत्ते पर शहद रख के तुम्बरुका जी का नाम लेकर शिवलिंग पे चिपका दिया जाता है और वापस उस पत्ते को निकाल के बुद्धि से कमजोर बच्चे को चटाया जाता है मंदिर की सीढ़ियों पे बैठाकर। ऐसा करने से उस बच्चे की बुद्धि विवेक तेज हो जाती है और बच्चा पढ़ने में बहुत विद्वान हो जाता है। तो दोस्तों, आप अपने मनोकामना के अनुसार शिवलिंग पर इन वस्तुओं को अर्पित कर सकते हैं। उसे वस्तु से शिवलिंग का अभिषेक करें
ताकि आपको मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाए। दोस्तों, एक बात और बता दे, वैसे आप यह वस्तु शिवलिंग पर किसी भी दिन चढ़ा सकते हैं, लेकिन यदि आप महाशिवरात्रि के दिन या फिर सावन के महीने में या फिर प्रत्येक महीने में आने वाले प्रदोष में या फिर किसी भी मासिक शिवरात्रि के दिन या फिर किसी भी सोमवार के दिन इन खस्मों के पर इन चीजों से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, तो भोलेनाथ बहुत ही जल्दी यानी कि अति सी ग्राफ की मनोकामना को पूरा कर देते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर हमारी बातों पर अगर आपको यकीन ना होना तो आप हमारे द्वारा बताए गए ऊपर उपायों को जरूर आजमा के देखना। लेकिन दोस्तों, हम आपसे एक विनती अवश्य करेंगे कि अगर आप किसी भी उपाय को आजमाएं तो उसमें आपकी भगवान के प्रति विश्वास और मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, तभी आपका यह उपाय सफल हो पाएंगे। और अगर आपकी यह उपाय सफल न हो पाए तो आप हमें आकर इसी वीडियो में कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना, क्योंकि दोस्तों यह उपाय साक्षात देवों के देव महादेव की ही है। अगर आप इन उपायों को करेंगे तो आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएंगे और आपको बहुत सारी सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। बस आपको इन उपायों को सच्ची श्रद्धा के साथ अपनाना है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।